बाद अब खेली। तो रोहित शर्मा ने यही एग्जांपल दी। रोहित शर्मा ने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा, हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। रोहित ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिस तरह एक कप्तान करता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करी है। ये सीरीज टू सीरीज नहीं है, ये सीरीज टू सीरीज तो लॉलीपॉप है यार, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे ये हो अपना बांग्लादेश हो। उससे बोला हम सब टीमों को इज्जत देते हैं। वही बात के भाई, खैर भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है, रोहित शर्मा की हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाई साहब बड़े चौड़े लग रहे हैं, आपके सामने तस्वीर आ रही होगी, फुल एकदम कॉन्फिडेंस। तो देखो WTC की टीम टॉप नंबर 1 की टीम है और उनका कैप्टन रोहित शर्मा वाली बात बोली भी है, कॉन्फिडेंस तो होंगे ना भाई, कॉन्फिडेंस तो होंगे। इंपॉर्टेंट है, हर सीरीज Every game becomes important because of what is at stake. World Test Championship. Still, the table is quite wide open, and you want to win every game. So, doesn't matter where we play in 2 months' time. We want to win here. We want to win this Test match. So, I think we have to focus on how we can win this series and the Test match. So, rather than looking too far ahead, I think it's important. We are starting. Every game becomes important because of what is at stake. World Test Championship. Still, the table is quite wide open, and you want to win every game. So, doesn't matter where we play in 2 months' time. We want to win here. We want to win this Test match. So, I think we have to focus on how we can win this series and the Test match. So, rather than looking too far ahead, I think it's important. We are starting. अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको मजे लेने हैं लेने दो, हम अपना जवाब है जो वो ग्राउंड पर देंगे, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि हम कैसे अपना प्ले करेंगे और कैसे हमारी स्ट्रेटजी है। इस पे पाकिस्तानी भी उनके दीवाने हुए। आप इस वीडियो में जरूर एंड तक देखना कि उन्होंने क्या बोला। So there is no dress rehearsal kind of stuff happening here. Every game that we play is important, and every game becomes important because of what is at stake. World Test Championship. Still, the table is quite wide open, and you want to win every game. So, doesn't matter where we play in 2 months' time. We want to win here. We want to win this Test match. So, I think we have to focus on how we can win this series and the Test match. So, rather than looking too far ahead, I think it's important. We are starting, after a long time. Actually, 1 month is a long time. So, it's nice to have everyone back and then start the season on a high. That has been what we've been talking about. And obviously, when the Test match. उसके दुश्मन है, चाहने वाले नहीं, उसके दुश्मन चाहते हैं उसको कप्तान बना दें। मैं तो बरमला बोलता हूं, उसके दुश्मन। जब वो बना था कप्तान, सरफराज को हटा के, क्या सही बना था? किसी में हिम्मत ही नहीं है बोलने की। चलें, छोड़ें। रोहित ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिस तरह एक कप्तान करता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करी है। ये सीरीज टू सीरीज नहीं है, ये सीरीज टू सीरीज तो लॉलीपॉप है यार, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे ये हो अपना बांग्लादेश हो। उससे बोला हम सब टीमों को इज्जत देते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। हमारे यहाँ कंट्री फर्स्ट है, मुल्क फर्स्ट है। क्या जुमला बोल रहा हूँ? मुल्क फर्स्ट है। हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट डिक्लाइन इसलिए हो रही है कि दोस्ती यारी फर्स्ट है। चाहे मैनेजमेंट में लोग लगाए जा रहे हैं या जो टीमों में लोग डाले जाते हैं, दोस्ती यारी पसंद नापसंद पे। उसने सरफराज के लिए जुमला बोला, जुरल के लिए जुमला बोला कि बहुत अच्छे प्लेयर है। जसवाल के लिए बोला बहुत अच्छे प्लेयर, अभी नए हैं। क्या हैं? अभी नए हैं। जो हमारे पिछले परफॉर्मर हैं हम उनके साथ जाएंगे। साफ उसने मतलब हिंट दी है कि मैं अपने बेस्ट के साथ जाऊंगा, जो पहले परफॉर्मर हैं। तो कप्तान का रोल ही ये होता है कि सारे प्लेयरों को साथ लेके चले। ये नहीं कि बासित अली साथ रहते तो बासित अली की गर्दन में अपना गले में हाथ डाल के चलिए बासित अली अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मुल्क का कप्तान मुल्क का होता है, मोहल्ले का या इलाके के वाइज या सूबे वाइज नहीं होता। मुल्क का कप्तान होता है। जो उसने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, उसने बोला रोटेशन पॉलिसी होगी
बुमराह को पहले भी रेस्ट दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सही बात है। और शामी का जो आपने सवाल भेजा है, शामी बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है खेलने के लिए, आराम से थोड़ा टाइम ले, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट छोड़े, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आए, क्योंकि जब बंदा बाहर होता है ना वो डेस्परेट होता है खेलने के लिए कि यार मैं खेलूं मैं खेलूं मैं खेलूं। लेकिन बात वही है कि ऐसा ना हो ना कि इंजरी दोबारा हो जाए, तो उसको फोकस करना चाहिए न्यूजीलैंड सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने सवालात भेजे हैं, वो बस इतना कहता हूँ, 50 ओवर की जो क्रिकेट है ना, इंडिया 2 दफ़ा खेला है, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड कप में, और दोनों दफ़ा उसने बहुत आसानी से पाकिस्तान को हराया है। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट के अंदर अगर मैं पिछले 3-4 साल से काफी फॉलो कर रहा हूं तो इतना बड़ा ब्रेक कभी भी नहीं आया जितना अब आया था। ऑलमोस्ट 6 वीक्स का गैप था कि इंडिया का कोई मैच नहीं था। अक्सर होता ऐसा था कि इंडिया की कोई ना कोई 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सीरीज आती थी। आप ये अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 40+ डेज के बाद इंडिया की कोई सीरीज आ रही है, तो इसलिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी अरसे से इंडियन टीम को इन एक्शन नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया जनवरी के अंदर उन्होंने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेली थी, उसके बाद अब खेली। तो रोहित शर्मा ने यही एग्जाम्पल दी। रोहित शर्मा ने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा, हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो यही चीज उन्होंने जो पूछा गया था, बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन लेने तो मजा, ले ले वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे ले लो मेरे मजे, तो वही वाला हिसाब था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा कहते हैं ले ले तो मजा सबको, जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम जो है ना हम बोलने ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते होते हैं। हमने परफॉर्मेंस करनी है, हमारे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमने जीतनी है। अब जो बांग्लादेश वाली टीम है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश ने जो बोलना शुरू किया, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बोला था, जीत गए थे। इन्होंने पाकिस्तान को तो प्रेशर में डाल दिया था ऐसी बातें करके, वो पाकिस्तान था, यह भारत की टीम, ये प्रेशर में आएगी, ये प्रेशर में लोगों को डालने वाली टीम है, प्रेशर में आती नहीं है। अब तो ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये तो बहुत खतरनाक टीम है। हाँ अगर ये वर्ल्ड कप ना जीते होते, T20 वर्ल्ड कप, तो ये ज्यादा टेंशन में होता है कि यार हम लोग ICC ट्रॉफी भी नहीं जीत रहे और खुदा ना खासा हम लोग बायलैटरल सीरीज अपने घर में ना हार जाए। और भाई जो टीम पिछले 12 साल से अपने घर के अंदर टेस्ट मैच से टेस्ट सीरीज नहीं हारी, आप उसको कह रहे हो कि आप उसको व्हाइट वॉश कर सकते हो, तो ये सोचना चाहिए। 12 साल बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के कितने टूर इंडिया के अंदर हो गए, इंग्लैंड के कितने टूर्स हो गए, ये बहुत बड़ी टेस्ट नेशन था, न्यूजीलैंड के कितने बड़े टूर्स हो गए। अगर ये टीमें इंडिया को इंडिया में नहीं हरा पाई तो बांग्लादेश कैसे हराएगी भाई। जितना हम लोग एंजॉय करते हैं और जितना हम लोग मतलब चौड़े होके पाकिस्तान हराता है जो, जितना हम चौड़े होके घूमते हैं कि भाई तब इंडिया हराया को था। हराया है यार, पता नहीं 2021 में हराया था मेरे ख्याल, उसके बाद तो उसके बाद तो हराया नहीं। अनसुनी सी हो गई बात के भाई। खैर भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है, रोहित शर्मा की हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाई साहब बड़े चौड़े लग रहे हैं, आपके सामने तस्वीर आ रही होगी, फुल एकदम कॉन्फिडेंस। तो देखो WTC की टीम टॉप नंबर 1 की टीम है और उनका कैप्टन रोहित शर्मा वाली बात बोली भी है, कॉन्फिडेंस तो होंगे ना भाई, कॉन्फिडेंस तो इम्पोर्टेंट है, हर सीरीज ही इम्पोर्टेंट। और ये देखो इनकी बात से जाहिर हो रहा है, बोलो कैसे, क्योंकि देखो इनकी टीम देखो, इन्होंने बच्चे नहीं खिलाए भाई, ये पूरे मेन टीम के साथ जा रहे हैं, पूरे मेन टीम। उनको लग रहा है कि ये WTC को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और अभी से मैं देख रहा था कि भाई जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो लिया ही नहीं सीरियस, हमने बोला अरे ठीक है यार, आता रहता है जाता रहता है, छोटा कप है भाई, अब इससे तो हम बड़े जीतेंगे भाई। ये WTC हम नहीं मानते भाई, पता नहीं क्या होता है जीवो करीब। अच्छा मुझे लग रहा है हमारे लिए वाकई अब कप यही रह गया कि इंडिया चैंपियंस को कप जीतेंगे, चैंपियंस कप जिंदाबाद, चैंपियंस कप से हमारे लिए सब कुछ भाई। अब हम WTC वगैरह नहीं देख चैंपियंस रहे। कप हमने WTC का नाम और दिया। आप ये देखो कि अभी मैं देख रहा था रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीचे कमेंट आए हुए थे कि भाई रोहित भाई वर्ल्ड कप तो जीत लिया, अब WTC का सपना है, अब ऑस्ट्रेलिया को तोड़ना है। और आप ये देखो इतना खतरनाक सीन होने वाला है ना भाई। अभी इंडिया बांग्लादेश की सीरीज तो हो जाएगी, लेकिन अगर फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ गई वापसी से, जो उसके एक्सपेक्टेड भी यही लग रहा है। सर ये तो फिर मैं 2024 को आप रिवेंज एयर करार देते ना पूरी तरह से। ये तो इंडिया का रिवेंज एयर चल रहा है। इंडिया ने अगर मार दिया ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा, बेटा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। देखो गरीबों को गलत बात नहीं किया करो। अच्छा चलो हम प्रेडिक्शन की वीडियो बनाएंगे। तुमने
तुमने क्या ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश समझा हुआ है? हाँ तुम चलो ये बांग्लादेश को लिए तुम बोल सकती हो कि भैया अगर हरा दिया ठीक है, यानी भाई ये बंदा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। नहीं और मैं अच्छा वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम ये बंदा बदनाम कर दो पूरे भारत में मुझे कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया की- के साथ, लॉर्ड्स बल्कि की- सब के सब अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं देखो आ रहे। लॉर्ड्स की जो यहाँ पे WTC फाइनल है ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। लॉर्ड्स की जो कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करती हैं, और इस वाला जो फाइनल है वो है भी लॉर्ड्स के अंदर। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई शायद ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर, चलो तुम ये तो बहुत दूर चलेगा। अभी उसी बात पे चारों करीब आ जाएगी। अभी उसी बात पे आ जाओगे। रोहित शर्मा ने जो आज बोली ये वाली बात, कॉन्फिडेंस वाली बात मुझे तो बोली है। चक्कर ही समझ नहीं आ रहे भाई। वहां पे विराट कोहली दीवारें शिवारे उखाड़ रहे हैं, वो दीवारें तोड़ रहे हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा फुल कॉन्फिडेंस के अंदाज में, मतलब मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। आज वाला कॉन्फिडेंस अलग था। आज वाला एक थोड़ा सा ये वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं था ये ग्राउंड में जवाब दूंगा ग्राउंड हमें वो चौड़ापन खिलाता है, वो खिलाता है चौड़े में बोलना। ये खिलाता है कि अपनी टीम पे, अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी पे भरोसा करना। और देखो इसमें कोई भी वो नहीं है क्योंकि 45 डेज के बाद कि इंडिया की अब सीरीज आ रही है, ठीक है। लास्ट श्रीलंका से हुई थी, उसके काफी नहीं कॉन्फिडेंस तो ये भी वही था, याद कर लो तुम कि ये लोग वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद श्रीलंका सामने आई, तो ये लोग इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई इसी टीम की। देखो अब उसी ये भी हमें याद रखना चाहिए। देखो वो बात आपकी ठीक है कि भाई ओडीआई सीरीज इंडिया को नहीं ट्राई करनी चाहिए, जीतनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया और क्रिकेटर हैं वो भी रोहित की कैप्टनसी और उसके दीवाने हो गए हैं। ठीक है, सारे पाकिस्तान में जो भी मीडिया कर्मी है वो उनकी तारीफ करते हैं कि रोहित एक बहुत अच्छा कैप्टन है और वो अच्छी स्ट्रेटजी से चलता है और सब प्लेयर को साथ लेके चलता है। लेकिन भाई एक बात है कि पाकिस्तानी भी रोहित शर्मा के दीवाने तो हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा जैसा कैप्टन हमारी टीम का भी बने ताकि हम भी मैच जीतें। ठीक है, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।